गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 12 नवंबर दिन मंगलवार, आजादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है, क्या माहौल है। आज मंडी में जो है टोटल नया प्याज कितना है, पुराना कितना है जी, और चहल पहल देख सकते हैं मार्केट में कुछ इस तरह का है। और अभी जो है अलवर वालों का ही टाइम है जी, और अलवर का ही सबसे ज्यादा मार्केट में प्याज पहुंच रहा है। देखते हैं क्वालिटी इस समय कितना मेंटेन करके लेकर के आ रहे हैं अलवर वाले किसान भाई, क्योंकि क्वालिटी बिगड़ गया है जी इनका। तो पहले से कितना सुधार किए हैं दोबारा से, और अब ये अच्छी बात है कि जो इस तरह के जाली में लेकर के आ रहे हैं। पहले जूट पैकिंग में आता था, अभी इस जाली में ये ट्रांसपेरेंट है पूरा जी। और अंदर की साइड चलते उधर भी दिखाते हैं आपको, उधर जो है किस तरह का माहौल, किस तरह का पैकिंग, किस तरह का कट्टा है। देखिए इस तरफ तो जूट वाले पैकिंग में है जी, और क्वालिटी वगैरह देख सकते हैं आप, इस तरह का क्वालिटी है। अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी में, और भीड़भाड़ आप देख ही सकते हैं, कुछ इस तरह का भीड़भाड़ नजर आ रहा है। आपको चारों तरफ कैमरा घुमा करके भी दिखाता हूँ जी। देखो जी मार्केट में कुछ इस तरह का रौनक है। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। सर जी सबसे पहले तो आज का अराइवल बता दो जी। आज मंडी में टोटल गाड़ी कितना पहुंचा थे? आज ही गाड़ी पहुंची है 12, केवल 12 है जी। अच्छा, पुराने की है। ठीक है जी। 6 गाड़ी कर्नाटक, ओके, 6 गाड़ी एमपी, ठीक है जी। 12 गाड़ी पहुंची है, 7-8 गाड़ी नीचे है। सुबह 6 बजे तक 25,500 कट्टा अलवर का था। अच्छा, लेकिन इस समय आसपास 35 से 40,000 कट्टे के आसपास अलवर के माल है। ठीक है जी। बिक्री बहुत अच्छी नहीं है तो बहुत बुरी भी नहीं है। अच्छा जी, बिक्री है मीठी मीठी, ठीक है जी। लेकिन धीरे धीरे माल बिक जाएंगे। ओके, और आपका गवर्नमेंट वाला माल का क्या कुछ अपडेट है जी? गवर्नमेंट का माल ना एनसीसीएफ आ रहा है ना नाइफेड आ रहा है। अच्छा जी, और अभी कोई संभावना भी नहीं है, ठीक है जी, कब आएगा और कितना आएगा। ओके। तो सर जी बाजार में क्या कुछ भाव, क्या कुछ रौनक, जैसा कि आपने बताया एक लेवल में बाजार चल रहा है। हाँ तो आज क्या कुछ बाजार खुला जी? कल तो मैं आ नहीं पाया था जी, है ना, तो कल के बाजार में आज के बाजार में क्या कुछ फर्क है सर? बाजार सेम कल वाला है। कल बिक्री थोड़ा फास्ट थी, आज बिक्री थोड़ा स्लो है। ठीक है जी। उसका रीजन है कल अलवर और खैथल की मंडियां दोनों बंद थी। ठीक है जी। आज अलवर और खैथल की दोनों मंडियां खुली हैं। आमदनी दोनों जगह भरपूर है। अभी 1 घंटे तक तो मार्केट उन्होंने खोला नहीं था। अब अगर मार्केट खुली है तो क्या मार्केट खुली है अभी मैंने पता नहीं किया। अच्छा जी। लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है खैरथल और अलवर मार्केट खुली होगी 30 रुपए से लेके 40 रुपए के आसपास। ठीक है जी। यानी कि 1200 रुपए मन से लेके 1600 रुपए मन तक। अच्छा जी। अलवर और खैरथल की 100% रिपोर्ट उसी के पास होती है जो वहाँ मौजूदा स्थिति में ग्राहक है या आढ़ती है। बाकी 80% जो भी रिपोर्ट आती है अलवर और खैरथल की वो फेक न्यूज होती है। अच्छा, सब बकवास होता है। 1-2 मिनट का लोग वीडियो बना लेते हैं और जो सबसे ऊंचा लाट बिकता है वही वीडियो के माध्यम से वो फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे डाल देते हैं। उसमें किसान जो है वो हड़बड़ा जाता है जी। मतलब एक गलत संदेश जाता है किसानों के बीच में, गुमराह करते हैं लोग किसानों को, उसका ब्रेन वॉश करते हैं कि ये बिक गया वो बिक गया। हकीकत कुछ भी नहीं है। जो मार्केट वहाँ खुली है 30 से 40 रुपए खुली है। यही रीजन है कि हमारे यहाँ बिक्री जो है वो धीरे धीरे है। अच्छा जी। तो बाहर के भी व्यापारी आ रहे हैं जी यहाँ पे लेने के लिए? हाँ, बाहर के व्यापारी हैं, लोकल भी व्यापारी हैं। बाहर की भी लोडिंग है, लोकल की भी लोडिंग है। अच्छा जी। कल जैसे यहाँ 20-25 गाड़ी बिहार बंगाल गई है, ठीक है जी। आज भी 20-25 गाड़ी बिहार बंगाल जाएगी। अच्छा जी। लेकिन ये है कि उतनी स्पीड में माल नहीं बिक रहा है जिस स्पीड में माल को बिकना चाहिए जी। उसका एक ही रीजन है कि हमारे किसान जो भी प्याज ला रहे हैं वो क्वालिटी बना के नहीं ला रहे हैं। अच्छा जी। क्वालिटी का मतलब सूखा जी। लोग गीले पीले माल निकाल रहे हैं, कच्चे माल निकाल रहे हैं। अब कच्चे माल बेचने में ताकत भी पड़ती है और ग्राहक भी गुमराह होता है। अच्छा जी। अच्छे माल तो बिक जाते हैं लेकिन हल्के माल पे थोड़ी सी ताकत पड़ती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बिक्री तो है
लेकिन धीरे धीरे बिक्री है। सर यही प्रयास कर रहे हैं लगातार 2-3 दिनों से, जो किसान भाइयों तक मैसेज जाए कि जो अपने माल को अपने हाथों से बिगाड़ो मत, बिल्कुल माल को सुधार करके लेकर के आओ, सूखे कर लेकर के आओ, जिससे भाव बना हुआ रहेगा, मार्केट स्टैंड रहेगा, बल्कि जो है प्लस पॉइंट की तरफ जाएगा जी। क्योंकि देखिए कहीं पे भी किसी भी एरिया का उतना भरपूर माल नहीं है जितना राजस्थान वाले किसान भाइयों के पास है जी, लेकिन बस कमी यही है ड्राई का। मैंने परसों क्या बताया था जी, अभी पूरी गेम अगर है तो अलवर किसानों के हाथों में है, लेकिन ये बहुत जल्दी गुमराह में आ जाते हैं। किसी ने अगर कुछ कह दिया तो ये इनको तुरंत यकीन हो जाएगा, हाँ जो ये कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है जी। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। अगर आज 1-1.25 कट्टे हैं अलवर और खेरथल, यानी कि टोटल अगर दिल्ली अलवर खेरथल मिला लिया जाए तो 2.5 लाख प्लस कट्टा है। हाँ जी, तो इसका मेन रीजन यही है कि ये गुमराह हो जाते हैं 2 मिनट में जी, और यही रीजन है मार्केट करती जा रही है। हाँ जी, क्वालिटी अगर बना के लाए तो कोई माल ज्यादा नहीं है, अलवर 1 महीना नहीं झेल पाएगा। अच्छा, अलवर कहने का मतलब मेरे प्याज, अलवर जिले की प्याज पूरा 1 महीना नहीं झेल पाएगी। अच्छा। अगर यही कंडीशन रही ये 15 दिन में सब बाहर हो जाएंगे। दूसरी चीज, अगर जिसके भाग्य में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं पा सकता है वो, उसके नसीब में जितना वो उतना ही पाएगा। हाँ जी, और जिसके नसीब में है तो लेकर जाएगा जी। तो कुल मिला के इनके भाग्य का दोष है जी, ये। अगर सिस्टम से काम करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट जो कटी है ये किसान खुद दोषी है जी, गीला पीला कच्चा पक्का जैसे पाए। किसी ने कह दिया 20 तारीख के बाद मार्केट टूट जाएगी जी। तो ये पहले सोच लिया 10 दिन पहले कि हाँ 20 तारीख को मार्केट टूट गई जी। जबकि ये किसी के हाथ में नहीं होती है। मार्केट अप या डाउन, घाटा मुनाफा ये ईश्वर के हाथ में होता है। हाँ जी, ये अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं जी। और आपके वीडियो के माध्यम से अगर कोई मेरी बात सुन रहा हो हाँ जी, तो मेरी बात बुरा नहीं मानेगा जी, मैं बुरा मानने के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस मंदे के दोषी स्वयं किसान है, बिल्कुल जी। दूसरा कोई दोषी नहीं है। सर इसमें बुरा मानना भी नहीं चाहिए, बातों को समझना चाहिए, बातों की गहराई को समझना चाहिए जी। बोलना क्या चाह रहे हैं जी? ये गुमराह में आ जाते हैं 2 मिनट में। हाँ जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्याज मैंने पैदा किया है, नुकसान मेरा होगा जी, फायदा मेरा होगा जी, किसी दूसरे को होगा नहीं जी। अब अगर आज जो 1200-1300 रुपए प्याजें बिक रही हैं जी, वो घाटा किसका हो रहा है? स्वयं किसान का हो रहा है, बिल्कुल जी। ना हमारा हो रहा है ना थर्ड पार्टी का हो रहा है। इसलिए क्वालिटी अगर इनकी अच्छी, और वाकई में इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है। बिहार, बंगाल, आसाम, उड़ीसा सब प्याज इनकी जा रही है जी, जी। लेकिन बस जा कौन सा प्याज रहा है? मुश्किल से 40%। अच्छा जी, बाकी 60% तो एवरेज माल हो गए। एवरेज था नहीं जी, हमारे किसान भाइयों ने बना दिया उसको। अच्छा, अगर आज 2.5 लाख कट्टे का आमदनी है जी, अलवर का क्षेत्रफल कितना होगा? 100-125 किलोमीटर, हाँ जी, बिल्कुल जी, इससे ऊपर तो नहीं होगा। और अगर 100 किलोमीटर की रेंज में, 150 किलोमीटर रेंज में अगर प्याज पैदा हो रही है और एक दिन में 2.5 लाख कट्टा निकालोगे तब तो 1 हफ्ते 10 दिन में गेम खत्म हो जाएगी। हाँ जी, और सबको पता है, मैं बार बार यही कहता हूँ, अभी ना गुजरात आएगा ना महाराष्ट्र की प्याज आएगी, कहीं की प्याज अभी नहीं आएगी, दुनिया कुछ भी कहे। जी, एमपी में आज 40,000 कट्टे नए की आमदनी है, हाँ जी। 80% माल हल्के हैं, डैमेज है, वो 400 किलोमीटर की दूरी तय नहीं कर सकते हैं। हाँ जी, महाराष्ट्र पे आ जाओ, महाराष्ट्र में जितनी प्याजें हैं 80% माल डैमेज आ रहा हाँ है। जी। ऐसा नहीं है प्याज नहीं है, जी, प्याज है लेकिन वो किसी काम का नहीं है। जी, आप 8 फीट के आदमी खड़ा कर दो, खूब हिस्ट पुष्ट हो, दिमाग ना हो तो बेकार है। बिल्कुल जी, वही हाल उनके प्याजों का है जी। वो प्याज लंबी दूरी तय नहीं कर पा रही हाँ जी। है। और यहाँ तक देखो इनके नसीब की बात, अलवर की प्याज बांग्लादेश भी जा रही है, जी, फिर भी इनको कौन समझाए? अच्छा, कच्चा पक्का जैसे बस निकाल दो नहीं टूट जाएगी मार्केट। जी, ऐसा होगा नहीं। और मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ, मेरी बात कोई बुरा नहीं मानेगा। क्यों कि कुछ आदमी किसी भी बात को घुमा लेते हैं, उल्टा ले अपने जाते आप हैं। उल्टा ले लेते हैं, घुमा लेते हैं। ये नहीं करना चाहिए। आराम से निकालो, क्वालिटी बना के निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। प्याज 1600 बिक रहा है, 1700 बिक रहा है, प्याज 1200 बिक रहा है, तो डिफरेंस कैसे आया? उसके दोषी हम स्वयं हैं। बिल्कुल जी, माल सुखा के लाओ, अपने आप रेट मिलेगा, कोई देता नहीं है रेट जी, और मार्केट किसी के हाथ में नहीं होती। रबड़ नहीं है मार्केट को खींच दिया जाए। जी, हम लोग यहाँ सारा दिन सुनते हैं वहाँ 1800 बिक गया, वहाँ 1600 बिक गया। जी, ये 100% गलत रिपोर्टें होती हैं। उसी में हमारा किसान गुमराह में आ जाता है जी, कि वहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, वहाँ हो गया, चल निकाल दे, नहीं मार्केट टूट जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है।
अभी भी सवेरा है, अभी भी गेम इनके हाथ में है, क्वालिटी बना के लाए, अराइवल इतनी ज्यादा ना बढ़ाए जी। अब आज अगर अलवर या खैरथल मंडी के बाहर जो भी माल होंगे, जो माल एंट्री नहीं कर पाएंगे, उसके क्या हालात होंगे कल जी। तो जो आपको भड़का रहा है 20 तारीख के बाद मार्केट टूट जाएगी, ना वो 2 रुपए देगा, ना मैं 2 रुपए दूंगा, नुकसान हुआ स्वयं का नुकसान हुआ। जी। इसलिए मैं तो हाथ जोड़ के यही कह रहा हूँ, आराम से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट पूरा बिहार बंगाल 50 रुपए पोजीशन है, बिल्कुल जी। लेकिन उनकी क्वालिटी दो तो सर लास्ट वीडियो में भी 2-3 दिन पहले यही बात हुआ था, यही चर्चा हुआ था, जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि जो महाराष्ट्र वाले किसान भाई है इस तरह से मतलब कमेंट किए थे, तो आपने बोला था वहाँ पे 3 बार प्याज जो होता है साल में 3 बार प्याज, और यहाँ पे 1 बार होता है। हाँ। तो ऊपर वाले ने इनको एक टाइम के हिसाब से उसी हिसाब से रेट दिया है जी। बिल्कुल दिया है ना जी। और इस बार रेट वाकई में ही मिला और स्टार्टिंग में भागा भी प्याज, लेकिन वो था एकदम ड्राई माल, और फिर एकदम से ऐसा हुआ, पता नहीं क्या हुआ, मार्केट का खपत भी नहीं देख रहे लोग, जो इस मार्केट में कितना प्याज का खपत है, कितना है, उससे 2 गुना 4 गुना 5 गुना माल उठा दे रहे हैं जी। बिल्कुल। देखो, मैं सत्य नहीं बोल सकता हूँ, क्यों, मैं व्यापार से जुड़ा हूँ और सत्य कड़वा होता है। ठीक है, अपने घर में अगर आप ज्यादा बोल दोगे चाय नहीं मिलेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये ऐसी सृष्टि, ऐसा सृष्टि का नियम है, ऐसा युग चल रहा है, सत्य कड़वा होता है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, माल आराम से निकालो, बना के निकालो, किसी के गुमराह में मत आओ जी। कभी कभी क्या होता है, 2 दाना किसान पकड़ेगा, आएगा घूमते हुए कहेगा वहाँ 1800 बिक गया, चाहे वहाँ 1400 बिका हो जी। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ जी, लेकिन कुल मिला के पैदा मैंने किया है, उसकी जिम्मेदारी मेरी बनती है, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि मैं माल कब निकालूं, पका के निकालूं, कच्चा निकालूं, गीला ले आऊं, पीला ले आऊं। तो कम से कम अगर मार्केट सुधार में है, सुधार में थी, अभी भी मार्केट बुरी मार्केट नहीं है जी जी। अगर 30 से 40-42 रुपए प्याज बिक रहा है तो बुरा रेट नहीं है, हाँ। अच्छा रेट है, लेकिन अगर वही 40 से 45 हमें रेट मिले तो क्या बुराई है सर, उसमें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा जी। बिल्कुल, हाँ। क्या बताऊं जी। अब आज अलवर मंडी अभी मैंने फोन किया था और खैरथल भी किया था, तो खैरथल तो शायद 11 बजे खोले हैं, अलवर और खैरथल 1 घंटा 1.5 घंटा लेट खोले हैं मार्केट में। अच्छा, क्योंकि माल ज्यादा है, अगर माल ज्यादा है तो अपने सिस्टम से मार्केट खोलेंगे जी। भाई अगर हमें पता है ये प्याज ले आए हैं मेरे पास, प्याज बिक गई है जी, चाचा प्याज बिक गई जी, इनकी भी बिक गई है, इनकी भी बिक गई है, अच्छा। इनकी भी बिक गई, प्याज सबकी बिक गई है करीब करीब जी। जब मुझे पता है कि मेरे ही हाथ से इस आदमी की बलि चढ़ेगी तो मैं बख्शूंगा जी जी। अगर वहाँ माल अंदर से बाहर तक जाम ही जाम लगा है तो उनको पता है अभी नहीं 2 घंटे बाद मैं बेचूंगा। सही बात है जी। वही कल मंडी बंद थी, आज मंडी खुली है, फिर भी इसलिए सोच समझ के अराइवल बढ़ाओ, सोच समझ के प्याज बेचो जी। और वहां जाने के बाद तब सही तो होना है, चाहे 5 रुपए में बिके चाहे 2 रुपए में बिके, तो क्यों ना हम उस हिसाब से अराइवल पहुंचाएं। सर अराइवल का सही आपने एग्जांपल दिया, लोग देख लेते हैं जी मार्केट में कितना माल पहुंचा है जी, अब खरीदार है 10, माल पहुंचा है जी 40 जने के लायक, अब वो तो सोचेगा जी माल तो इनको बेचना ही है, कच्चा माल है 2 दिन 4 दिन रुकने का नहीं है। अब माल जब पहुंच गया है, अब किसान भाई भी सोचेंगे मार्केट में आ ही गए, हाँ। तो बेच करके ही जाना है, तो वही होता है। अब गेम आ जाएगा खरीदार के ऊपर, जो अगर 2 रुपए अगर घटा करके भी बोलेंगे तो घटा करके लेना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, क्योंकि मजबूरी है बिल्कुल, क्योंकि ये कच्चा सौदा है, ना होल्ड हो सकता है ना कुछ हो सकता है ना। अब यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे है, जो बेचने वाला है जी, क्योंकि मार्केट को उन्होंने परखा नहीं। और सर जी सबसे प्लस पॉइंट अगर चीजों को समझे किसान भाई, सबसे प्लस पॉइंट है जी इनका आना, मार्केट में आ रहे हैं, रुक देख रहे हैं जी कितना माल बिक रहा है, कितना का माल का अराइवल है, बिल्कुल है ना जी। उस माल को मतलब थोड़ा बहुत तो ज्यादा करो, ये इतना ज्यादा मत कर दो कि जो 2 गुना 4 गुना 5 गुना तक पहुंच जाए जी चीजें, है ना सर। जबकि माल उतना नहीं है जी। मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये 15 दिसंबर के आसपास, 15 दिसंबर को मैंने बहुत दूर बोल दिया, आज कितनी तारीख हो गई, आज 12 तारीख है जी। बिल्कुल, ये लास्ट नवंबर तक आधी प्याज चाचा निकल जाएगी, आधी प्याज निकल जाएगी जी, नहीं निकलेगी। और ये आधी प्याज क्यों निकल रही है, प्याज हफ्ता में खत्म है, ये घबराहट में निकाल देंगे। अच्छा जी। और अभी मैं परसों अलवर था, हाँ जी, संडे वाले दिन जो जाते हो आप, हाँ 50-60 दिन की प्याज लोग उखाड़ रहे हैं, चाचा नहीं उखाड़ रहे हैं। अच्छा, जबकि 50-60 दिन, 50-60 जबकि 75 दिन का होता है, जबकि प्याज की जो निश्चित अवधि है वो 75 दिन से 90 दिन है। अच्छा, 75 मिनिमम होता है, 75, हाँ 75 से 90 दिन के बीच में जो प्याज निकलेगी वो पकी हुई प्याज निकलेगी। अच्छा जी। और सबसे मजे की बात
देखो कि ईश्वर ने इनको सब कुछ दिया, दोनों हाथ में इनके लड्डू दिया, जी जी बिल्कुल लेकिन दोनों हाथ से लड्डू नीचे गिरा दिए जी। कि हमें नहीं चाहिए। अगर बात। यही 70 से 80 दिन में प्याज निकालो तो प्याज का डिफरेंस भी बन जाता, क्वालिटी अच्छी हो जाती, जी। पूरा दिसंबर आपको मिल जाता, जी। एवरेज वही आएगा। जो प्याज आज 1200 बिक रही है, अगर 15 दिन बाद भी अगर 1500 बिकेगी तो इससे वो बेटर है। जी सर, वजन में इनको बेनिफिट हो जाता है जी। और क्या, भाव में तो होता ही होता, वजन में अगर भाव मान लीजिए जो आज बेच रहे हैं भाव 15 दिन बाद भी अगर मिलता तो लेकिन वजन में बेनिफिट हो जाता है जी इनका। चाचा अगर इधर करना, अगर बिल्कुल जी। 50 दिन की प्याज 1 बीघे में 100 कट्टा निकलता है, एक उदाहरण, तो अगर हम 90 दिन में निकालेंगे तो कितना प्याज निकलेगा उसमें? 20 कट्टा तो ऊपर ही जाऊंगा कम से कम। 20 कट्टा बढ़ जाएगा ना। हाँ। तो अगर आज 100 कट्टा निकला, अगर 100 कट्टा 2.5 लाख की प्याज हुई तो 20 कट्टा प्याज 50,000 की हुई। बिल्कुल। तो मैंने 50,000 का नुकसान कर लिया हाँ, ना, नुकसान। प्याज निकाल अपने हाथ से। वही मैं कह रहा हूँ, और मेरी कोई बात बुरा नहीं मानेगा, एक भाईचारे के नाते हम सबके बीच में बैठे हैं, हम हर हफ्ते जाते भी हैं, ठीक, मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, एक सजेशन के नाते जितना मेरे पास दिमाग है मैं यही सलाह दे रहा हूँ, आराम से निकालो, मत घबराओ, इतनी जल्दबाजी मत करो। एक शक्ति ऊपर बैठी है, उसको जितना देना है तुम्हें देगा, लेकिन अपने आप अपने हाथ को मत काटो। बाकी ये चाचा खुद 20 साल से प्याज बेच रहे हैं। चाचा आपको उम्र दराज हो जी, ठीक है, हाँ। काफी साल हो भी गए होंगे खेती बाड़ी करते हुए, क्या कहना चाहोगे आप किसान भाइयों से, क्या मैसेज देना चाहोगे? भाई हम यह भाव में क्यों कोई मंजूर निकाल रहे किसान के, जो प्याज अब बिक रही नहीं है, थोड़े से 70 मंजूर निकाल रही है। अच्छा। और जब ये नीचे गिरा कुछ भी ना, हर काम मंजूर से हुए, पैसों लगे, खाद भी, दवाई भी, पानी भी, 80 बहुत पानी मोल दे रहा, बीज मोल दे रहा, उनको काय पटे हुए। कुल मिला के आराम से निकालना चाहिए ना प्याज। आराम से निकाले तो कुछ लाभ मिल जाए। जी, आराम आराम से निकलना चाहिए जी। हाँ। अच्छा, हाँ, दादा। ठीक है जी, धन्यवाद। तो तो सर आज का बाजार क्या रहा जी दिल्ली का है? देखो यहाँ जो ज्यादा माल बिका है, वो जो लोडिंग अच्छे माल है, वो प्याज बिका है 1550 रुपए से लेके 1650 रुपए, 1550 से 1650 रुपए। ज्यादा माल बिका है। ठीक है जी। कहने का मतलब 39 रुपए से लेके 43 रुपए के आसपास ज्यादा माल बिका है। ठीक है जी। 20% माल बिके हैं 30 से 35 रुपए, अच्छा जी। यानी कि 1200 रुपए मन से लेके आप समझ लो 1400 रुपए मन तक। ठीक है जी। 20 से 25% माल बिके हैं। अच्छा। 10% माल यहाँ बिके हैं 1700 के लपेटे में, 1750 के लपेटे में, लेकिन वो माल कम है। अच्छा बिक्री अच्छी है, बिहार बंगाल की डिमांड अच्छी है जी। लोकल की डिमांड अच्छी है, अराइवल भी ठीक ठाक है जी। लेकिन हमें लगता है कि अब अराइवल थोड़ा सा कंट्रोल में आएगा, अच्छा। जहां तक मेरा दिमाग काम करता है। ठीक है जी। क्योंकि किसान भी कोई बेवकूफ नहीं है आज की दुनिया में, हर आदमी के पास ईश्वर ने विवेक दिया है जी। हर आदमी के पास ईश्वर ने दिमाग दिया है। ये हफ्ता 10 दिन थोड़ा सा घबराहट इनके अंदर जरूर आई, लेकिन इतने किसान जो है वहाँ के इतने घबराहट में आ गए 4-5 दिन पहले, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये हमें रेट ना मिले जी। लेकिन जब 4 आदमी के बीच में जा रहे हैं या 4 आदमी के मुंह से सुन रहे हैं, तो अब अराइवल हमें लगता है थोड़ा सा रुकेगी जी। रुकेगी, इसलिए जो प्याज कट जाती है उसको निकालना जरूरी है। हाँ जी। लेकिन अब जैसे परसों मैं होके आया हूँ, अब ऐसा लग रहा है कि कल परसों से थोड़ी सी अराइवल जो है तो साल्ट मारेगी। साल्ट मारने का मतलब ये नहीं होगा कि प्याज खत्म हो गया है जी। प्याज अभी भरपूर है, प्याज की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हमारे हिसाब से अगर थोड़ा सा हम लोग संयम से काम करें तो पूरा दिसंबर अलवर प्याज चलेगा और पूरा दिसंबर रेट मिलेगा। अच्छा रेट मिलेगा, सम्मानजनक रेट आज भी है, कल भी रहेगा जी। लेकिन अगला हफ्ता अगर थोड़ा सा हम लोग संयम रखेंगे तो मार्केट फिर 2-3 रुपए ऊपर जा सकती है। अच्छा जी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि चूंकि किसी भी स्टेशन पे अगर आप फोन लगाओ, बिक्री हर जगह अच्छी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मार तब पड़ती है जब बिक्री में पावर कम हो। हाँ जी, हाँ जी। बिक्री अच्छी है, इसलिए मार्केट से कोई घबराने वाली बात नहीं है। बाकी जितना जिसके भाग्य में है मिलेगा उतना ही, उससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है। फिर भी प्रयास करना अपना फर्ज है जी, अपना काम है। और सर जी पुराने प्याज का क्या बाजार चला जी? आज पुराना प्याज पीछे ₹2 टाइट है।
अच्छा, तो यहाँ पे क्या रेट खुला था एमपी वाला? यहाँ जो एमपी बिका 1845 रुपए से लेके 53 रुपए बिका है। ठीक है जी। लेकिन जो नासिक पूना के हो आज भी यहाँ 58-60 रुपए बिका है। अच्छा, लेकिन नासिक के माल नहीं है, जो बैलेंस है वही बिके होंगे। ठीक है जी। और आपका साउथ का नया प्याज? साउथ का नया प्याज कंडीशन वही है, 25 रुपए से लेके 40-42 रुपए तक। 40-42 तो कहने के लिए है, ज्यादा माल साउथ का बिक रहा है 25 से 30-35 रुपए। अच्छा जी। क्योंकि साउथ से ज्यादा बढ़िया ये लोकल आ रहा है जी जी। तो पहले लोकल बिक जाता है। अच्छा, साउथ वाले माल की बिक्री भी कम होती जा रही है दिन प्रतिदिन। अच्छा हाँ जी। तो एक बार चलिए जी शॉप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मेरा मोबाइल नंबर है 9311 189974। और आपके वीडियो के माध्यम से एक बात मैं बता दूं, अगर मेरी बात किसी को जरा सी बुरी लगी हो जी या किसी के दिल में जरा सा ठेस पहुंचा हो, जी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जो भी मैंने कहा है वो अपना वक्तव्य मैंने कहा है, जी, अपने माइंड से मैंने कहा है, लेकिन मेरी किसी भी प्रकार की बातों पे ध्यान न दिया जाए, एकाग्र होकर जी। एक मैंने सलाह दिया है। बिल्कुल इसलिए मेरी किसी की बात अगर बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। बिल्कुल सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर जी।